कैसे आप सभी लोग। आज अपन आरटीसीएल की जो कल एग्ज़ाम होने वाली है उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं। हमने कल की जो एग्ज़ाम उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने तैयार भी कर लिए हैं और शाम तक उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। वो वीडियो सभी लोग देखें और अपने रिलेटिव को शेयर भी करें। जो भी एग्ज़ाम दे रहा है RSCET उन सभी को शेयर करें। बहुत ही काम आने वाला वीडियो है। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और आने वाले क्वेश्चन है सारे 99%। तो अपन बात कर रहे हैं आज RSCET की जो कल एग्ज़ाम है उनके बारे में। पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी 8 तारीख को, उसमें भी हमने देखा था, हमने नोट किया था कि सबसे पहले अपन बात करते हैं MS ऑफिस की। MS ऑफिस की अगर बात करें अपन तो MS ऑफिस से पिछली बार भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं, जब मान लो वर्ड है तो वर्ड के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक्सेल है तो एक्सेल के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट के भी 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरह से भी हो सकते हैं या फिर कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हो सकता है जैसे 7 क्वेश्चन इसके पूछ सकते हैं, 3 क्वेश्चन इसके पूछ सकते हैं और फिर 5 क्वेश्चन इसके पूछ सकते हैं। इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। तो 15 क्वेश्चन आपके MS ऑफिस के पूछने वाले हैं। आगे से हमेशा 15 क्वेश्चन MS ऑफिस के ही पूछता है। पिछली जो 8 तारीख एग्जाम थी उसमें भी 15 क्वेश्चन आए थे। इससे पहले भी जितनी एग्जाम है उसमें भी 15 क्वेश्चन MS ऑफिस के आए थे। 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अब आपको पता है RSCEL का क्या है सिस्टम कि टोटल जो नंबर होते हैं वो होता है 100 नंबर का एग्जाम। टोटल नंबर जो होते हैं वो 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से 30 नंबर आपके असाइनमेंट यानी प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 नंबर आपके थ्योरी यानी एग्जाम के होते हैं। 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल में से जितने आपने प्रैक्टिकल में लिए हैं नंबर वो आपके कंप्लीट होते हैं और 70 में से आपको पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए। अगर आपने 28 नंबर प्राप्त कर लिए तो फिर आप उस RSCEL एग्ज़ाम के अंदर पास हो, और अगर आपने 28 नंबर प्राप्त नहीं किए हैं तो फिर आप है तो ये आप प्रैक्टिकल में कितने भी नंबर क्यों नहीं लेकर आ रहे हो। प्रैक्टिकल का पास आउट होता है 14 नंबर का और एग्ज़ाम का पास आउट होता है 28 नंबर का, यानी कि आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं और 35 में से आपको 14 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। अगर आपने 14 क्वेश्चन सही कर लिए तो फिर आप RSCEL का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, ठीक है। अब MS ऑफिस के टोटल क्वेश्चन मिलते हैं आपको 15 में से अगर आपने अच्छे से आपने MS ऑफिस को क्लियर से आपने MS ऑफिस को याद कर लिया है, MS ऑफिस के अंदर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को आपने अच्छे से याद कर लिया है, तो आप यहीं पर भी पास आउट हो सकते हो। आप यहीं पर भी पास आउट हो सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपको नंबर चाहिए तो RSCEL हमेशा इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से हमेशा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से हमेशा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो RSCEL पूछता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। डिवाइस के आपको नाम दिए रखे होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, वो पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, और आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के नाम देता है। एक क्वेश्चन आपको RSCEL यहाँ से देता है, एक क्वेश्चन आपको देता है मेमोरी से। एक क्वेश्चन RSCEL हमेशा मेमोरी से देता है। मेमोरी से रिलेटेड रैम रोम के फुल फॉर्म पूछ सकता है, रैम रोम के भाग पूछ सकता है, रैम S3 मेमोरी है या S3 मेमोरी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर कौन सी मेमोरी अपना डाटा खो देती है लाइट जाने के बाद, कौन सी मेमोरी अपने डाटा को स्टोर रखती है लाइट जाने के पहले, या टेम्परेरी कौन सी मेमोरी है जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर रखती है, परमानेंट डाटा को स्टोर कौन सी मेमोरी रखती है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है वो RSCEL पूछता है। एक क्वेश्चन आपको मेमोरी से रिलेटेड हर बार मिलता है, एक क्वेश्चन आपको रैम रोम से मिलता है, एक क्वेश्चन आपको मेमोरी से रिलेटेड मिलता है और 15 क्वेश्चन आपको MS ऑफिस से रिलेटेड मिलता है। 15 क्वेश्चन MS ऑफिस के हो गए, एक क्वेश्चन रैम का हो गया, रैम रोम का हो गया, मेमोरी से रिलेटेड हो गया, और एक क्वेश्चन हो गया आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। अगला जो क्वेश्चन RSCEL पूछता है वो ये पूछता है इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट से रिलेटेड में एक क्वेश्चन आता है आपका, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बैंकिंग से रिलेटेड। RSCEL
तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको बैंकिंग से रिलेटेड पूछेगा। एटीएम कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कार्ड में कितने नंबर होते हैं, डेबिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं, क्रेडिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। यानी बैंकिंग से रिलेटेड बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट कौन कौन से अकाउंट है, जनधन अकाउंट का वो इसकी शुरुआत की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, इनसे रिलेटेड मतलब आपको इंटरनेट बैंकिंग से एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको किससे मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग से मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन जो आपका मिलता है, हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है आधार से रिलेटेड। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आधार से रिलेटेड मिलेगा। यानी आधार कार्ड की फुल फॉर्म पूछ सकता है, आधार कार्ड में टोटल कितने नंबर है वो पूछ सकता है, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको हमेशा आधार से रिलेटेड मिलता है। इस बार आधार से रिलेटेड क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन सा आधार कार्ड के अंदर नहीं है, इस तरह से कौन सा आधार कार्ड में है, इस तरह से एक क्वेश्चन था। और उसमें आई स्कैन का ऑप्शन था, एंटीना स्कैन का ऑप्शन था। आधार कार्ड में कौन सी जानकारी दर्ज, क्वेश्चन था कि आधार कार्ड में कौन सी जानकारी दर्ज की जाती है, इस तरह से क्वेश्चन था। और उसका सही आंसर था एंटीना स्कैन, ऐसा कुछ सही आंसर था। तो आधार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। आधार कार्ड के टोटल नंबर है वो कितने होते हैं, VID क्या होती है, UID क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। VID से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आधार कार्ड में नंबर कितने होते हैं, आधार नंबर जो कितने होते हैं, या फिर ये पूछ सकता है VID नंबर कितने होते हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि आधार कार्ड में कौन सी जानकारी होती है, कौन सी जानकारी नहीं होती है। इनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है आधार कार्ड से। 15 क्वेश्चन MS ऑफिस से मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, एक क्वेश्चन आपको मेमोरी से मिलने वाला है, एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है बैंकिंग से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आपको आधार कार्ड से रिलेटेड मिलने वाले। ये क्वेश्चन हो गए आपके 15, 4, 19 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। फिर पूछता है RKCL फुल फॉर्म। एक फुल फॉर्म RKCL हमेशा पूछता है, वो किसी भी चीज़ की पूछ लो, एक फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। मान लो फुल फॉर्म पूछ ले, VID फुल फॉर्म पूछ सकता है, UID फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है ALU फुल फॉर्म क्या होती है, RAM की फुल फॉर्म क्या होती है, ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपको हमेशा फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मिलने वाला है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक जो क्वेश्चन आपको मिलता है वो मिलता है RKCL के अंदर वेबसाइट के बारे में। जैसे पूछ सकता है कि ट्रेन की वेबसाइट क्या है, बस की वेबसाइट क्या है, या फिर अदर जो भी वेबसाइट होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। वोटर ID कार्ड के लिए वेबसाइट सही वेबसाइट क्या है, या फिर ये पूछ सकता है SSO के लिए सही वेबसाइट क्या है, या फिर अदर कोई वेबसाइट पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो मिलता है वेबसाइट से रिलेटेड। हमेशा एक क्वेश्चन RKCL वेबसाइट से रिलेटेड देता है। पिछली बार जो आया, पिछली जो एग्जाम लगी थी उसमें ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, वेबसाइट पूछी थी कि ट्रेन की जो सही वेबसाइट है वो क्या है, और उसमें सही जो आंसर थे वो 2 दे रखे थे। तो train.com दे रखा था और एक indianrailway.gov.in, इस तरह से एक आंसर दे रखा था। जो सही आंसर था वो था indianrailway.gov.in था, है ना। तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, वेबसाइट के बारे में एक क्वेश्चन मिलने वाला है, एक क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड मिलने वाला है। आपको जितने भी फुल फॉर्म RKCL में है, जितने भी RKCL की बुक में जितनी भी फुल फॉर्म है वो सारी की सारी फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है। अगली बात करते हैं अपन, जितने भी RKCL बुक के अंदर जितनी भी फुल वेबसाइट है उन वेबसाइट को आपको देख के जाना है कि वेबसाइट कौन सी वेबसाइट किसके लिए काम में ली जाती है, कौन सी वेबसाइट किसके लिए काम में ली जाती है, सही वेबसाइट क्या है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आपको वेबसाइट से रिलेटेड सारी जितनी वेबसाइट है वो आपको देखते जाना है। रैम रोम को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। रैम और रोम मेमोरी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावरपॉइंट, ये MS ऑफिस के जो 3 पार्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट से आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब MS वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट के अंदर शॉर्टकट की पूछ सकता है, किसी कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई कमांड आपको पूछ सकता है कि ये कमांड किसके लिए काम में ली जाती है, या फिर ये पूछ सकता है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, किस चीज़ की शॉर्टकट की पूछ सकता है, वर्ड के अंदर पूछ सकता है, एक्सेल के अंदर पूछ सकता है और पावरपॉइंट के अंदर। एक्सेल के अंदर आपको एक सूत्र मिलेगा, हर एक एग्जाम के अंदर एक सूत्र आपको देखने को मिलता है। इस बार जो सूत्र आया था वो आया था कि आपको अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे,
वो पूछ रखा था, और एक आपको क्वेश्चन पूछ रखा था फॉर्मूला से रिलेटेड आपको काउंटिंग नंबर का, कि आपके एक्सेल के अंदर डाटा लिखे हुए हैं उनको काउंट करना है कि कितने सेल के अंदर डाटा लिखे हुए हैं। तो उनके लिए आपको एक फॉर्मूला पूछ रखा था। 2 फॉर्मूले इस बार 8 तारीख को जो एग्जाम लगी थी उसमें भी पूछ रखे थे, और इस बार भी 1 या फिर 2 फॉर्मूला आपको एक्सेल में मिलने वाला है। तो एक्सेल में जितने फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से देख के जाने हैं। एमएस वर्ड की कमांड आपको अच्छे से देख के जानी है। एमएस वर्ड में जितनी भी शॉर्टकट की है ऐसे लेके जेड तक की जो भी शॉर्टकट की है वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। ऐसे लेके जेड तक की शॉर्टकट की सारी मैंने करवा रखी है। एक्सेल में जितने फॉर्मूले जो काम आने वाले फॉर्मूले वो मैंने करवा रखे हैं, और पावर पॉइंट के अंदर जितनी भी कमांड है वो सारी मैंने करवा रखी है। पावर पॉइंट से रिलेटेड आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस बार 8 एग्जाम जो लगा था उसमें पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था कि पावर पॉइंट में स्लाइड को शो कराने के लिए शॉर्टकट की पूछ रखी थी, और शॉर्टकट की आप सभी को मैंने करवा भी रखी है। शॉर्टकट क्या होती है भी मैंने बता रखी है। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आरकेएसएल के अंदर। अगर आपने इतना मैटर अच्छे से याद कर लिया, इतना मैटर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपका आरकेएसएल का एग्जाम क्लियर है। आपका आरकेएसएल का एग्जाम क्लियर है। आपने अगर एमएस ऑफिस को अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से देख लिया, आपने इनपुट डिवाइस आउटपुट की डिवाइस के बारे में अच्छे से देख लिया, आपने मेमोरी के बारे में अच्छे से देख लिया, आपने बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, और आपने आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिए, तो आपका आरकेएसएल का एग्जाम है वो कंप्लीट क्लियर होने वाला है। ठीक है, इतना टफ नहीं होता आरकेएसएल का एग्जाम। अगर जो मैटर मैंने आपको बताया, अगर वही मैटर आप याद के जाते हो, उसी मैटर अगर आप याद के जाते हो, तो आपका आरकेएसएल का एग्जाम कन्फर्म पास है। कोई भी नहीं रोक सकता आपको पास आउट करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शाम तक हमारा वीडियो 50 क्वेश्चन, 50 जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आएंगे। शाम तक हमारी वीडियो अपलोड भी हो जाएगा। सभी को वीडियो शेयर भी करना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हमने बनाए हैं और आरकेएसएल एग्जाम में आने वाले हैं। 99% आरकेएसएल के एग्जाम में आ भी सकते हैं। पिछली बार भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, हमने 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वो आरकेएसएल ने पूछे थे, एचटीज क्वेश्चन उसने पूछे थे। और इस बार भी हमारा जो 50 क्वेश्चन का जो पैटर्न है, 50 क्वेश्चन का वीडियो है वो अपलोड होगा शाम को। तो वो वीडियो सभी को देखना है और अपने फ्रेंड को भी वो वीडियो शेयर करना है। जो भी इस बार आरकेएसएल का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को वो वीडियो शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। शाम को फिर से मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर। 50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं।